जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत जो चतुर्थ अध्याय है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, मूल पाठ सीखेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं। क्या लिखा हुआ है देखिए, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं। दूसरे लाइन में देखें, निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप लोग ध्यान दें। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है, वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः। ठीक है, उसके बाद कांची कला परुचिरो, कांची कला परुचिरो अलग अलग करके बोलना है। कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। लसन मुकुट कुंडलः। तो दूसरे श्लोक को कैसे बोलेंगे आप लोग ध्यान दें। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में लिखा है, त्रिभंग ललितस् चारु कौस्तुभेन विराजितः। ठीक है, अलग अलग करके बोलें आप। त्रिभंग ललितस् चारु कौस्तुभेन विराजितः। उसके बाद कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। तो त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः। ठीक है, कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः, ऐसे बोलना है। उसके बाद आप देखिए चतुर्थ श्लोक में, परमानंद चीन मूर्तिर, यहाँ रुकना है। परमानंद चीन मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः। परमानंद चीन मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः। उसके बाद आविवेश स्वभक्तानां हृदयान यमलानि च। आविवेश स्वभक्तानां हृदयान यमलानि च। ठीक है, उसके बाद तो चतुर्थ श्लोक को कैसे बोलेंगे देखिए। परमानंद चीन मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां
हृदयान यमलानि च। ठीक है, तो परमानंद चिन मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान यमलानि च। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 5वें श्लोक में। 5वें श्लोक में कैसे लिखते हैं, अलग अलग करके बोलेंगे, है ना। वैकुंठ वासिनो ये च। ठीक है, वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। वैष्णवा उद्धवादय ऐसे तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। ठीक है, उस ऐसे बोलेंगे। और आइए हम लोग 6वें श्लोक में चलते हैं। 6वें श्लोक में लिखा है तदा जय जया रावो। पहले जय है फिर जया है, तो तदा जय जया रावो रसपुष्टि रलौकिकी। ध्यान दें आप, तदा जय जया रावो रसपुष्टि रलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत्। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत्। ठीक है, तो तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत्। ठीक है, अब आइए हम लोग 7वें श्लोक में चलते हैं। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः। ठीक है, उसके बाद दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। तो कैसे बोलेंगे 7वें श्लोक को ध्यान दें। 7वें श्लोक में लिखा है तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। ठीक है, तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। ठीक है, अब आइए हम लोग 8वें श्लोक में चलते हैं। तो 8वें श्लोक में लिखा है अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढासठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। तो अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः। ठीक है, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया।
उसके बाद मूढ़ा शठा ये पशु पक्षिणोत्र, मूढ़ा शठा ये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति, सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 9वें श्लोक की ओर। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित्, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रं, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव, अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्, कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। ठीक है, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् बोलना है। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव, अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्, कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। ठीक है, तो आइए हम लोग अब 10वें श्लोक में चलते हैं। 10वें श्लोक में लिखा है के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर, भीर बोलना है, फिर लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। ठीक है, तो हो गया के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। तो आइए हम लोग अब 11वें श्लोक में चलते हैं। कुमारा ऊचो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा, सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा, विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो आइए हम लोग अब 12वें श्लोक में चलते हैं। 12वें श्लोक में लिखा है सत्येन हीना पितृमातृदूषका, सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः, तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः, तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका, ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो 12वें श्लोक को देखें, ये क्या लिखा है सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः वर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। उसके बाद 13वें श्लोक में देखें, पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 14वें श्लोक में चलते हैं। 14वें श्लोक में लिखा है, कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परश्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। तो क्या लिखा है 14वें श्लोक में देखिए, कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परश्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परश्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। तो 15वें श्लोक में देखिए, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ठीक है, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तो आइए हम अब 16वें श्लोक में चलते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम्। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, तुंगभद्रा तटे पूर्व बोलना है पहले, फिर मभूत हो गया, फिर पत्त, फिर नमुत्तमम् पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र धर्माः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र धर्मा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। उसके बाद 17वें श्लोक में देखिए, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः
स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आसान सा श्लोक है वैसे। 18वां देखें। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुलिस्मृता। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुलिस्मृता। स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुलिस्मृता। स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। ठीक है, अब आइए 19वें श्लोक में चलते हैं। 19वें श्लोक में लिखा है लोकवार्ता रता क्रूर प्रायसो बहुजल्पिका। लोकवार्ता रता क्रूर प्रायसो बहुजल्पिका। शूरा च गृहकृत्येषु शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। कृपणा कलहप्रिया। तो 19वें श्लोक में क्या लिखा है? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। ठीक है, उसके बाद 20वां श्लोक देखें। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः। अर्थकामास्तयोरासन्। अर्थः कामास्तयोरासन् बोल के फिर उसके बाद न सुखाय गृहादिकम्। न सुखाय गृहादिकम्। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः। अर्थकामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं। न सुखाय गृहादिकम्। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः। अर्थाः कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम्। ठीक है, अब आइए चलते हैं 21वें श्लोक में। पश्चाद धर्म समारब्धास। यहाँ रुकना है। पश्चात धर्म समारब्धास ताभ्यां संतान हेतवे। पश्चात धर्म समारब्धास, यहाँ रुकना है। फिर उसके बाद ताभ्यां संतान हेतवे। दूसरी लाइन में देखें। गोभू हिरण्य वासांसी। गोभू हिरण्य वासांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। दीनेभ्यो यच्छतः सदा। पश्चात धर्मः समारब्धास् ताभ्यां संतान हेतवे। गोभू हिरण्य वासांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। उसके बाद 22वें श्लोक में देखें। धनार्धम धर्म मार्गेण। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च। ताभ्यां नीतं तथापि च। न पुत्रो नापि वा पुत्री। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्। ततश्चिन्तातुरो भृशम्। तो धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्। ठीक है, आइए अब 23वें श्लोक में चलते हैं। एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एकदा स द्विजो दुःखात्
गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषतो जातस्तडागं समुपेयिवान् एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषतो जातस्तडागं समुपेयिवान् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषतो जातस्तडागं समुपेयिवान्। इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो आश्रम में आरती का समय हो चुका है। आप लोगों को शंख की ध्वनि भी सुनाई दे रही होगी। तो कुछ देर बाद पुनः हम लोगों की भेंट होगी। तो हम लोग पुनः उपस्थित हो चुके हैं आरती के बाद। आइए हम लोग अब 24वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 24वें श्लोक में लिखा है, पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजादुखेन कर्षितः। पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजादुखेन कर्षितः। ठीक है। पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजादुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। ठीक है। पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजादुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। अब आइए हम लोग 25वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 25वें श्लोक में लिखा है, दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। ठीक है। अब आइए हम लोग 26वें श्लोक में चलते हैं आगे। यतिरुवाच यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिन्तावलीयसि। कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिन्तावलीयसि। वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ठीक है। कथं रोदसी विप्रत्वं कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिन्तावलीयसि। वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। उसके बाद आइए हम लोग 27वें श्लोक में चलते हैं। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण कह रहे हैं, आत्मदेव क्या कह रहे हैं, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संस्थितं। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संस्थितं। मदीयाः पूर्वजास्तोयं मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्ण उपभुञ्जते कवोष्णमुपभुञ्जते। किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संस्थितं। मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संस्थितं। मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। ठीक है। अब आइए हम लोग 28वें श्लोक में चलते हैं। मदत्तं नैव गृह्णन्ति मदत्तं नैव गृह्णन्ति
प्रीत्या देवा द्विजातयः, प्रीत्या देवा द्विजातयः मदत्वं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं, प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः, प्राणास्त्यक्तुमिहागतः मदत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। ठीक है, आइए 29वें श्लोक में चलते हैं। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजाविना, धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजाविना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्तति विना। ठीक है, धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना। ठीक है, संततिं विना। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना। ठीक है, तो आइए हम लोग 30वें श्लोक में चलते हैं। पाल्यते या मया धेनुः, पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्, सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षः, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्, सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्। तो कैसे बोलेंगे 30वें श्लोक को ध्यान दें अब। पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्, पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षः, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्, सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्। तो आइए हम लोग अब चलते हैं 31वें श्लोक में। यत्फलं मद्गृहायातं, यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, तच्च शीघ्रं विनश्यति। यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति। निर्भाग्यस्यानपत्यस्य, निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे, किमतो मे, किमतो जीवितेन मे, किमतो जीवितेन मे। ठीक है ना, तो कैसे बोलेंगे ध्यान दें। यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। ठीक है, 32वें श्लोक में देखें। इत युक्त्वा स रुरोदोचै, ध्यान दें यहाँ। इत युक्त्वा स रुरोदोचै, आधा सौ भी बोल देना है। तो इत युक्त्वा स रुरोदोचैस, दोचै बोलो, यह है ना, दोचैस बोल देना है। तो उसके बाद तत्पार्श्वं दुःखपीडितः इत युक्त्वा स रुरोदोचैस, तत्पार्श्वं दुःखपीडितः। थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। इत युक्त्वा स रुरोदोचैस तत्पार्श्वं दुःखपीडितः। उसके बाद तदा तस्य यतिश्चित्ते, तदा तस्य यतिश्चित्ते करुणाभूत गरीयसी, करुणाभूत गरीयसी, करुणाभूत गरीयसी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 32वें श्लोक में। तदभालाक्षरमालां च, तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्,
तद बोलना है, फिर भालाक्षर मालाम च वाचयामास योगवान सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात्, सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम, विप्रमुचे सविस्तरम। तो कैसे बोलेंगे श्लोक? तद भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 34वें श्लोक में चलते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम, वासनाम। ठीक है, वासनाम। तो आइए 35वें श्लोक में देखें। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। ठीक है ना। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। ठीक है, अब आइए 36वें श्लोक में देखें। 36वें श्लोक में लिखा है संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा, संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा। रेमुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासे सर्वथा सुखम, रेमुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासे सर्वथा सुखम। संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा, रेमुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासे सर्वथा सुखम। संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा, रेमुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासे सर्वथा सुखम। ठीक है, आइए अब हम लोग 37वें श्लोक में चलते हैं। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि। ब्राह्मण कह रहे हैं विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि। नोचेत, नोचेत पहले वाले तो आपको बोलना है, फिर त्यजाम्यहम प्राणांस। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, नोचेत, नोचेत त्यजा अलग से बोलना है, नोचेत त्यजाम्यहम प्राणांस। त्वदग्रे शोकमूर्छितः, त्वदग्रे शोकमूर्छितः, त्वदग्रे शोकमूर्छितः। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि। नोचेत् त्यजाम्यहं प्राणांस त्वदग्रे शोकमूर्छितः, नोचेत् त्यजाम्यहं प्राणांस त्वदग्रे शोकमूर्छितः। ठीक है, अब आगे चलें 38वें श्लोक में। पुत्रादि सुखहीनोऽयं, पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि, संन्यासः शुष्क एव हि। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। ठीक है, अब आगे देखो 39वें श्लोक में। 39वें श्लोक में लिखा है इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, विप्राग्रहं विप्राग्रहं,
इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः। ठीक है, प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्ट, चित्रकेतुर्गतः कष्टम, चित्रकेतु हो जाएगा संध में, तो चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्, विधिलेख विमार्जनात् इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः, प्राब्रवीत् स तपोधनः। ठीक है, चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्, विधिलेख विमार्जनात् इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्। ठीक है, उसके बाद 40वां श्लोक देखें। न यास्यसि सुखम पुत्रा, पुत्राद बोल देना, दो बोल देना, फिर यथा भी हो सकता है। ठीक है, न यास्यसि सुखम पुत्रात् यथा दैव हतोद्यम, न यास्यसि सुखम पुत्राद् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोषि, अथो अतो है, अतो नहीं है, अतो हठेन युक्तोषि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्, अतो हठेन युक्तोषि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोषि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। ठीक है, अब आइए 41वें श्लोक में देखें। 41वें श्लोक में है तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ठीक है, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तो आइए हम लोग 42वें श्लोक में चलते हैं। सत्यं शौचं दया दान मेकभक्तं तु भोजनम्, सत्यं शौचं दया दानं मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं, वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः, तेन पुत्रोति निर्मलः। ठीक है, अब आगे देखें 43वें श्लोक में। एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः, एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, पत्न्या पाणौ फलं दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। एवं उक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। ठीक है, अब आइए चलिए 44वें श्लोक में देखें। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रेश रुरोदः, तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे स रुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। ठीक है, तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे स रुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। तो आइए, फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता, फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्, स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्
फलभक्षेण गर्भः स्यात्, बोलना है फिर, गर्भेणोदरवृद्धिता, स्वल्पभक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्। ठीक है, आइए 46वें श्लोक में चलते हैं। 46वें श्लोक में लिखा है, दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम। सुखवन निवसेद गर्भस तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। सुखवन निवसेद गर्भस, बोलना है फिर, तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम। सुखवन, बोलना है फिर, निवसेद गर्भस तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। तो कैसे बोलेंगे, देखो, दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम। सुखवन निवसेद गर्भस तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब 47वें श्लोक में, तिर्यक चेदागतो गर्भस। तिर्यक, बोलना है फिर, चेदागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत्। तिर्यक चेदागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत्। उसके बाद प्रसूतौ दारुणं दुःखम। प्रसूतौ दारुणं दुःखम सुकुमारी कथम सहे। सुकुमारी कथम सहे। प्रसूतौ दारुणं दुःखम सुकुमारी कथम सहे। ठीक है ना। तिर्यक चेदागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखम सुकुमारी कथम सहे। तो आइए 48वें श्लोक में देखें। 48वें श्लोक में लिखा है, मंदायां मयि सर्वस्वं ननंदा संहरित्तदा। मंदायां मयि सर्वस्वं ननंदा संहरित्तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे 48वें श्लोक को देखें। मंदायां मयि सर्वस्वं ननंदा संहरित्तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते। तो आइए 49वें श्लोक में देखें। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। तो लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मतिः। ठीक है। 50वें श्लोक में देखें। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। पत्या पृष्टं फलं भुक्तम। ठीक है। पत्या पृष्टम फलम भुक्तम चेति तैरितम। भुक्तम चेति तैरितम। ठीक है। तो आइए हम लोग 51वें श्लोक में चलते हैं। एकदा भगिनी तस्यास तद्गृहं स्वेच्छया गता। एकदा भगिनी तस्यास तद्गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे। एकदा भगिनी तस्यास तद्गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ध्यान दें 51वें श्लोक को। एकदा भगिनी तस्यास तद्गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे। तो 52वें श्लोक में देखें। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्। सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति
तं दास्यामि प्रसूतितः। सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं। सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तो आइए अब हम लोग 53वां श्लोक में चलते हैं। तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम। तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम। वित्तत्वं मत्पतेर्यच्च वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकम। 53वें श्लोक को गौर करिए। तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम। वित्तं त्वं बोलना है, फिर उसके बाद मत्पतेर, फिर यच्छ सते दास्यति बालकम। ठीक है, तो आइए 54वें श्लोक में देखते हैं। षाण्मासिको मृतो बाल, षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 55वें श्लोक में चलते हैं। तो 55वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं। तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः। तो देखें, फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं। तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। ठीक है, अब आइए 56वें श्लोक में। 56वें श्लोक में लिखा है। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलिं ददौ। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलि ददौ। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलिं ददौ। ठीक है, अब आइए 57वां श्लोक। तो 57वें श्लोक में देखें। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूत सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात्। तो तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सख्यमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात्। ठीक है, आइए हम लोग अब 58वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 58वें श्लोक में लिखा है। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। गीतवादित्र घोषोभूत, है ना, घोषोभूत बोल के पहले के तो को बोल देना है। गीतवादित्र घोषोभूत तद्वारे मंगलम बहु, तद्वारे मंगलम बहु। ठीक है, अब आइए 59वें श्लोक में देखते हैं। भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम, भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम, स्तन्यम नास्ति कुचे मम। अन्यस्तन्येन अन्यस बोल के तन्येन निर्दुग्धा
कथम पोषणामि बालकम, बालक की कैसे पोषण करूँगी ये बोल रही हैं। अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पोषणामि बालकम, भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम, अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पोषणामि बालकम। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 60वें श्लोक में। 60वें श्लोक को गौर करिए। मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेर्भं पोषयिष्यति। मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति। तो कैसे बोलेंगे? मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 61वें श्लोक में देखें। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे, पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे, पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं, पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं, पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे, पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। फिर उसके बाद 62वें श्लोक में देखें। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुसुवेर्भकम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनकप्रभम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनकप्रभम। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। ठीक है, अब आइए 62वें श्लोक के बाद 63वें श्लोक में देखें। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे, दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागतः। दिदृक्षार्थम का अर्थ होता है देखने की इच्छा से, समागत वहाँ उपस्थित हुए, सर्वे जनाः सभी लोग आए देखने के लिए। आश्चर्य क्या बात है भाई, बच्चे हुए। तो कैसे बोलेंगे देखो। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। आइए 64वें श्लोक में देखें। भाग्योदयोऽधुना जात, भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं, देवरूपीति कौतुकं। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। आइए अब हम लोग चलते हैं 65वें श्लोक में। न ज्ञातम तद रहस्यम तु, न ज्ञातम बोल के तद बोल के रहस्यम तु, केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा, गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्, गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। तो न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापि विधियो गतः गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्। तो 66वें श्लोक में देखें
कियत कालेन तौ जातौ तनुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। गोकर्ण जी महान पंडित ज्ञानी हो गए और धुंधुकारी तो महाखल हो गया महाराज। तो कियत कालेन तो जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। उसके बाद 67वें श्लोक में देखें, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। धुंधुकारी के लक्षण बता रहे हैं कैसा था वो। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनं स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। ठीक है, अब आइए 68वें श्लोक में देखें, चौर सर्वजनद्वेषी चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपक चौर सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपक लालनायार भकान् धृत्वा सद्यकूपे न्यपातयेत्। लालनायार भकान् धृत्वा सद्यकूपे न्यपातयेत् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयेत्। ठीक है, अब आइए 69वां श्लोक, हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान् धानान् प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं चाण्डालाभिरतो नित्यं। ठीक है, पाशहस्तः स्वसंगतः। तो 69वां श्लोक कैसे बोलेंगे देखिए, हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान् धानान् प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः। ठीक है, हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान् धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्त स्वसंगतः। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आइए 70वें श्लोक में, 70वां श्लोक देखें, तेन वेश्या कुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितं। ठीक है, एकदा पितरौ टाड्य पात्राणि स्वयमाहरत तेन वेश्या कुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितं एकदा पितरौ टाड्य पात्राणि स्वयमाहरत। अरे महाराज, विचित्र स्थिति है, संपूर्ण धन संपत्ति समाप्त कर दिया पिता का कुसंग में लग करके। और एकदा पितरौ टाड्य पात्राणि स्वयमाहरत, पिता को भी डांट दिया महाराज। और जितने भी घर के बर्तन थे महाराज साहब हरण करके ले गया। तो कैसे बोलेंगे देखिए, तेन वेश्या कुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितं एकदा पितरौ टाड्य पात्राणि स्वयमाहरत। तो आइए अब हम लोग 71वां श्लोक देखेंगे, तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। कुपुत्र हमेशा दुखदायी होता है महाराज। और देखिए 72वां श्लोक देखें, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं। प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं।
ठीक है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। उसके बाद 73वां श्लोक देखें। 73वां श्लोक में लिखा है तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। ठीक है। अब देखें 74वां श्लोक। 74वें श्लोक में लिखा है असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। श्रुतः कस्य धनं कस्य सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। स्नेहवान् ज्वलते निशम्। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः श्रुतकस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। ठीक है। बड़ा विचित्र संसार है महाराज। इसलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 75वां श्लोक देखें। बड़े विचित्र विचित्र श्लोक आएंगे अब संसार के लक्षणों को बताने वाले। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, किंचिन बोलना है, फिर न सुखम चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। उसके बाद आप देखें 76वां श्लोक। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गते गतिः। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः। आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? पटाखे फोड़ रहे हैं बाहर। हाँ, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है। आवाज़ आपके पास भी पहुंच रही होगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब दिवाली का समय है, क्या करें। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोहतो नरके गते गतिः निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रजः। निष्पतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। ठीक है। आइए हम लोग 77वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 77वें श्लोक में देखें तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। उसके बाद 78वां श्लोक देखें। अंधकूपे स्नेहपासे बद्धः पंगुरहं शठः। अंधकूपे स्नेहपासे बद्धः पंगुरहं शठः। कर्मणा पतिनो नूनम। कर्मणा पतितो है, पतितो है, देखना न जैसा दिख रहा है मुझे, बहुत पुरानी पुस्तक है ना ये, इसलिए कर्मणा पतिनो नूनम। कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। मामुद्धर दयानिधे। कर्मणा पतिनो नूनम कर्मणा पतितो नूनम
मामुद्धर दयानिधे कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 69वें श्लोक से। अब यहाँ से उपदेश है, गोकर्ण जी के 2 उपदेश है ना, 2 श्लोकों में उपदेश दिए गए हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो देखें, गोकर्ण उवाच देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ठीक है, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ठीक है, एक बार देखें और। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ठीक है, एक बार पुनः बोलता हूँ। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अब आइए 80वां श्लोक में प्रवेश करते हैं। दूसरे श्लोक में देखिए उपदेश का। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं। बड़ा दिव्य उपदेश है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा आप लोग गोकर्ण ने जो उपदेश दिया है उसको थोड़ा सा हम लोग अर्थ समझेंगे, अर्थात थोड़ा सा हमको ज्ञात हो कि क्या उपदेश दिए। तो क्या कहते हैं, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम, लिखा है ना। त्वम गोकर्ण जी कहते हैं देह अस्थि मांस रुधिर के आदि के द्वारा विनिर्मित ये जो शरीर है इसके प्रति आप अभिमान ना करें। ठीक है, और दूसरा कहते हैं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, और दूसरी बात जाया सुतादिषु पत्नी पुत्रादिकों के प्रति जो आप ममता का भाव रख रहे हैं ना, उसको विमुंच अर्थात छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, सदा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। फिर कहते हैं पश्यानिशम जगदितम क्षणभंगुनिष्ठम। महाराज इस संसार को क्षणभंगुर समझिए, दिन रात क्षणभंगुर की तरह समझिए। जगद इदम, इस संसार का कोई भरोसा नहीं है, शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य रस के रसिक होकर के आप देखिए पिताजी और भगवान के भजन में लगिए। फिर कहते धर्मम भजस्व सतम त्यज लोक धर्मान, जो भगवत भजन है ना वही सबसे बड़ा धर्म है। और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान, हाँ साधुओं की सेवा करिए। और जही काम तृष्णान, काम तृष्णाम जही, जो मन में कामनाएं उत्पन्न हो रही है ना, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा जो किसी ने नहीं किया होगा, हाँ ऐसे आकांक्षाओं को त्यागिए। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, अन्यों का अर्थात दूसरों का गुण और दोष देखना बंद करिए।
और महाराज सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करिए, भगवत भजन करिए और भगवान की कथाओं को सुनिए और नित्य प्रतिपान करते रहिए, फिर देखो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 श्लोकों का उपदेश भी सुन लिया पाठ के साथ साथ। तो आइए हम अब हम अंतिम इस अध्याय का अंतिम श्लोक देखते हैं। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, 81वां श्लोक। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गति 60 वर्षः युक्तो हरेरनुनिदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गति 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गति 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। फिर इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो आप लोगों ने चतुर्थ अध्याय का अध्ययन किया। अब आगे हम लोग 5वां अध्याय का भी अध्ययन करेंगे। थोड़ा समय लगता है क्योंकि आप लोग को मैं कोशिश तो करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन बहुत समय लगता है इसमें विशेष करके एडिटिंग में और लिखने में और रिकॉर्डिंग में भी बहुत डिस्टर्ब सा हो जाता है। बहुत से आवाज़ आती रहती है इधर उधर की, और फिर मुझे आश्रम का भी ध्यान रखना होता है, महाराज जी का भी ध्यान रखना होता है। महाराज जी बीमार रहते हैं तो उनका भी ख्याल करना पड़ता है, इसीलिए समय मिलता है तो मैं अपलोड करता हूँ। तो और विशेष करके आप लोग मांग बहुत करते हैं कि महाराज जी हमको ये भी पढ़ना है, महाराज जी हमको वो भी पढ़ना है। तो मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे कैसे कहाँ कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को लाभ मिले। जब वीडियो एडिटिंग होता है तो उसमें बहुत समय लगता है, और नेट का भी थोड़ा सा आश्रम में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ वाईफाई नहीं है। तो वाईफाई मैंने कोशिश किया था लेकिन अभी तक कोई उपलब्ध हुआ नहीं, यहाँ गीगा फाइबर है नहीं। उसने मना कर दिया कि महाराज जी यहाँ पर है नहीं, वृंदावन में और जगह तो है लेकिन हमारे आश्रम की तरफ नहीं है, इसीलिए समय लगता है। एडिटिंग में कम से कम भी 4-5 घंटे लगते हैं मुझे एक वीडियो के, और संग में अपलोड करने में भी 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए समय लगता है। अब कल क्या हुआ कि चतुर्थ अध्याय मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ऑडियो नहीं गया था। वीडियो तो हो गया था लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, इसलिए पुनः रिकॉर्डिंग करना पड़ा। 1-1.5 घंटा करीब में बैठ करके मैंने पाठ किया और पढ़ाया भी, लेकिन बाद में देखा तो नहीं था रिकॉर्डिंग। तो ऐसे होता है, इसलिए समय लगता है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि नित्य प्रति करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे इतना। तो कोई बात नहीं, जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत समझिए, क्योंकि मुझे बहुत इधर उधर का ध्यान भी देना है, ठाकुर जी का ध्यान देना है। आश्रम में विद्यार्थी रहते हैं और संग में महाराज जी रहते हैं, उनका भी ध्यान करना है। तो इसलिए समय तो बहुत कम मिलता है, फिर भी समय निकाल करके मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य ले आता रहूँगा। नित्य प्रति तो हो नहीं पाता है। देखिए 2 दिन में एक वीडियो अवश्य अपलोड मैं करूँगा, ठीक है। और यदि वाईफाई लग गया तो आपको जल्दी प्राप्त होंगे, क्योंकि नेट स्पीड होने से 3-4 घंटे जल्दी हो जाता है, ठीक है।
तो फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।